Hello everyone, welcome back to Grow and Shine. Today we are going to read and understand the chapter Black Beauty from Ratna Sagar Focus English class. So let's get started. Our chapter name is Black Beauty. Our master was a good kind man. हमारा मास्टर जो था, मास्टर मतलब मालिक, वो बहुत ही गुड और काइंड मैन था, अच्छा और दयालु इंसान था. He gave us good food, good lodging and kind words. उसने हमें अच्छा खाना, अच्छा रहने की जगह और बहुत प्यारे शब्द से हमें वो ट्रीट करता था. ठीक है. He spoke as kindly to us as he did to his little children. और वो जैसे अपने छोटे बच्चों से ट्रीट करता था या उससे बात करता था, उसी तरीके से वो हमसे भी स्पोक यानी बातें करता था या बोलता था. ठीक है. आई वॉज डल ब्लैक सो ही कॉल्ड मी डार्की. क्योंकि मैं हल्का काला था तो वो मुझे डार्की पुकारते थे या बुलाते थे. आई वॉज नाउ बिगिनिंग टू ग्रो हैंडसम. अब क्योंकि मैं बड़ा होने लग गया था, ग्रो करने लग गया था, तो काफ़ी हैंडसम होता जा रहा था. माई कोट हैड ग्रोन फाइन एंड सॉफ्ट एंड इट वॉज ब्लैक, ब्राइट ब्लैक. और अब मेरे जो ऊपर की स्किन थी या बाल थे वो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे थे और बहुत अच्छा था, सॉफ्ट था और ब्राइट ब्लैक, चमकीला काला होने लग गया था. आई हैड वन वाइट फुट एंड अ प्रेटी वाइट स्टार ऑन माई फोरहेड. और मेरा एक पैर सफ़ेद और मेरे माथे पर भी एक सफ़ेद सितारा था. When I was 4 years old, स्क्वायर गॉर्डन केम टू लुक एट मी. और जब मैं 4 साल का हुआ तो स्क्वायर गॉर्डन मुझे देखने आए. ही एग्जामिन माई आइज़, माई माउथ एंड लेग्स. उन्होंने एग्जामिन किया. एग्जामिन मतलब होता है चेक करना या जांच करना. तो उन्होंने एग्जामिन किया मेरी आँखों को, माउथ को एंड लेग्स को. ही सीम टू लाइक मी. ऐसा लगा कि वो मुझे पसंद करने लगे हैं. एंड माई मास्टर सेड. और मेरे मास्टर ने कहा, ही वुड ब्रेक मी इन हिमसेल्फ as he should not like me to be frightened or hurt. And the next day he began. यहाँ ब्रेक मी इन जो है एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है कि ट्रेन करना या किसी को कुछ सिखाना. ठीक है. क्योंकि वो मुझे पसंद करने लगे थे तो मेरे मास्टर ने कहा कि वो मुझे पहले ट्रेन करेंगे खुद से एंड वो नहीं चाहते कि वो मैं डरूं या फिर मुझे कोई दुख पहुंचे. तो अगले दिन से ही उन्होंने मुझे ट्रेन करने की शुरुआत कर दी. एंड द नेक्स्ट डे ही बिगेन. ओके. Everyone may not know what breaking in is, therefore I will describe it. हर किसी को नहीं पता हो सकता कि ब्रेकिंग इन इज़ क्या है या सेंध लगाना या ट्रेनिंग की बात हो रही है यहाँ पर. इसलिए therefore I will describe it. मैं इसे डिस्क्राइब करता हूँ, समझाता हूँ. It means to teach a horse to wear a saddle and bridle. इसका मतलब है घोड़े को सिखाना या टीच करना. सैडल मीन्स काठी, जो घोड़े के ऊपर गद्दी होता है, जो सीट होता है जिस पे बैठते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सैडल. एंड ब्राइडल मीन्स लगाम. ठीक है. एंड टू कैरी ऑन हिज बैक अ मैन. और उसके बाद अपने बैक पर, पीठ पर किसी इंसान को कैरी करना या किसी वुमेन को या किसी चाइल्ड को. टू गो जस्ट द वे दे विश. और जैसा वो चाहते हैं उस तरीके से चलना या जाना. एंड टू गो क्वाइटली. और किस तरीके से शांति से जाते हैं. ही मस्ट गो फास्ट एंड स्लो. और उसको बहुत तेज़ भी चलना होता है और बहुत धीरे भी चलना पड़ता है. जस्ट एज हिज ड्राइवर विशेज़. जैसा कि जो ड्राइवर है वो चाहता है. तो ड्राइवर के मर्ज़ी के हिसाब से जो है घोड़े को किस तरीके से अपना जो स्पीड है वो फास्ट या स्लो करना होता है या किस तरीके से क्वाइटली चलना है या. ठीक है. ये सारी चीज़ें सीखने की बात हो रही है यहाँ पर. He must never start at what he sees, nor speak to other horses, not bite, nor kick, and always do his master's will. कहने का मतलब है कि स्टार्ट एट का मतलब होता है कि जो कुछ देखा और एकदम से उसके देखने पर डर के मारे जल्दी से चलने लग जाना, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए. और ना ही उसे अदर हॉर्सेस से बात करना चाहिए, ना ही बाइट करना चाहिए और ना ही किक करना चाहिए. और हमेशा अपने मास्टर की, अपने जो मालिक हैं उसकी बात माननी चाहिए. ठीक है. My master often drove me with my mother because she will steady and could teach me how to go better than a strange horse. मेरे मालिक अक्सर मुझे मेरी माँ के साथ घुमाते थे क्योंकि वह स्थिर थी. स्टेडी मतलब होता है स्थिर होना, शांत. और मुझे एक अजीब घोड़े से बेहतर चलना सिखा सकती थी. She told me the better I behaved, the better I should be treated. और उन्होंने मुझसे कहा या मुझे बताया, सिखाया कि मैं जितना अच्छा व्यवहार करूँगा या जितना अच्छा बिहेव करूँगा, मेरे साथ उतना ही बेहतर व्यवहार किया जाना चाहिए. आई होप यू विल फॉल इनटू गुड हैंड्स. मुझे उम्मीद है या मुझे आशा है कि तुम एक अच्छे हाथ में पड़ोगे या किसी अच्छे इंसान के साथ जाओगे. डू योर बेस्ट वेर एवर इट इज़. और जहाँ कहीं भी रहो अच्छा व्यवहार करो, अपना बेस्ट दो. एंड कीप अप योर गुड नेम. और अपना एक अच्छा नाम बनाओ.
It was early in May when a man came from Square Gardens and took me away. ये मई की शुरुआत थी जब स्क्वायर गार्डन के साथ एक आदमी आया और मुझे ले गया. माई मास्टर सेड, मेरे मास्टर ने कहा, गुड बाय डार्की, बी अ गुड हॉर्स एंड ऑलवेज डू योर बेस्ट. और मेरे मालिक ने मुझसे कहा, अलविदा डार्की, एक अच्छा घोड़ा बनना और अपना बेस्ट देना. I could not say goodbye, so I put my nose into his hand. He patted me kindly and I left my first home. मैं उनको गुड बाय नहीं कह सका, इसलिए मैंने अपनी नोज़ उनके हैंड में रख दिया, उनके हाथ में रख दिया. He patted me. पैटेड का मतलब होता है थपथपाना. उन्होंने मुझे प्यार से थपथपाया और फिर मैं अपना पहला घर छोड़ के चला गया. I will now describe the stable into which I was taken. अब मैं स्टेबल को डिस्क्राइब करूँगा जिसमें मैं लेके जाया गया. तो स्टेबल का मतलब होता है अस्तबल, जहाँ घोड़ों को रखा जाता है. इट वॉज़ वेरी रूमी विद 4 गुड स्टॉल्स. और वो काफ़ी ज़्यादा, जो अस्तबल है वो काफ़ी ज़्यादा रूमी था, विशाल था, बड़ा था, 4 गुड स्टॉल्स के साथ. अ लार्ज स्विंगिंग विंडो ओपन इनटू द यार्ड विच मेड इट प्लेजेंट एंड एयरी. बड़ा सा विंडो था जो खुलने पर पीछे की साइड यार्ड दिखाई देता था, जिसकी वजह से जो अस्तबल था काफ़ी ज़्यादा प्लेजेंट, खुशनुमा और एयरी, बहुत ही हवादार हो गया था. द फर्स्ट स्टॉल वॉज अ लार्ज स्क्वायर वन, शट इन बिहाइंड विद अ वुडन गेट. द अदर वर नॉट नियरली सो लार्ज. पहला जो स्टॉल था वो काफ़ी बड़ा और स्क्वायर शेप में था, जिसके पीछे लकड़ी का गेट बंद होता था, और बाकी के जो थे वो उतने ज़्यादा बड़े नहीं थे. It had a low rack for hay and a low manger for corn. और वहाँ पर एक लो रैक रखा था, छोटा सा, जो जिसमें घास वगैरह रखते हैं घोड़ों के लिए, और एक लो मैंजर का मतलब भी होता है नांद, जिसमें घोड़ों के लिए खाना वगैरह रखा जाता है. सो कॉर्न, मकई, ठीक है. तो यहाँ पर 2 और चीज़ें रखी हुई हैं घोड़े के लिए. इट वॉज कॉल्ड अ लूज बॉक्स. उसे लूज बॉक्स कहा जाता था, बिकॉज द हॉर्स दैट वॉज पुट इन टू इट वॉज नॉट टाइड अप बट लेफ्ट लूज टू डू एज ही लाइक्ड. और क्योंकि जो हॉर्स था उसको वहाँ पर खुला छोड़ दिया जाता था, बांधा नहीं जाता था, और उसको छोड़ दिया जाता था कि वो जैसे मर्जी चाहे, जो जैसे चाहे वैसे वो रह सकते हैं वहाँ पर. तो इसलिए उसे लूज बॉक्स कहा गया, ठीक है. इनटू दिस फाइन बॉक्स द ग्रूम पुट मी. और इसी फाइन बॉक्स में मुझे ग्रूम ने पुट कर दिया, रख दिया या ले गया, ठीक है. ग्रूम का मतलब है जो इंसान घोड़े की देखभाल करता है या उसे फीड कराता है, उसे बोलते हैं ग्रूम, ठीक है. इट वॉज क्लीन, स्वीट एंड एयरी. और जो बॉक्स था वो कैसा था, बहुत ही ज़्यादा क्लीन था, साफ़ सुथरा, स्वीट, प्यारा सा था, और एयरी मतलब कि हवादार था, ठीक है. ही गेव मी सम वेरी नाइस ओट्स. और उसने मुझे बहुत ही प्यारे, कुछ अच्छे से ओट्स दिए. ओट्स मतलब होता है जौ. एंड पैटेड मी. और उसने मुझे थपथपाया. स्पोक काइंडली एंड देन वेंट अवे. और उसने मुझसे बहुत प्यार से बात किया, अच्छे वर्ड्स बोले, और फिर वो चला गया. द नेम ऑफ द कोचमैन वॉज जॉन मैनली. कोचमैन का जो नाम था वो क्या था, जॉन मैनली. ही हैड अ वाइफ एंड 1 लिटिल चाइल्ड एंड दे लिव्ड इन अ कॉटेज वेरी नियर द स्टेबल. और उसकी एक वाइफ भी थी और एक छोटा सा बच्चा भी था, चाइल्ड था उसका. और वो लोग कहाँ रहते थे, एक छोटे से कॉटेज में, जो कि नियर बाई का था स्टेबल, यानी कि उसके अस्तबल के पास ही था वो एक झोपड़ी या कॉटेज, ओके. द नेक्स्ट मॉर्निंग ही टुक मी इन टू द यार्ड एंड गेव मी अ गुड ग्रूमिंग. और अगले सुबह वो मुझे यार्ड में ले गया. यार्ड मतलब होता है पीछे का जो आंगन होता है, या फिर बड़ा सा एरिया जो होता है बैक साइड में, ठीक है. तो वो मुझे यार्ड में ले गया और मुझे अच्छा ग्रूम किया, मतलब कि मेरी अच्छे से देखभाल किया, ठीक है. द स्क्वायर केम इन टू लुक एट मी. और स्क्वायर जो है वो मुझे देखने के लिए आया. जॉन, ही सेड, आई मीन टू हैव ट्राइड द न्यू हॉर्स दिस मॉर्निंग, बट आई हैव अदर बिजनेस. यू मे टेक हिम अराउंड, गो थ्रू द कॉमन एंड बैक बाय द वाटर मिल एंड द रिवर. स्क्वायर जो है आता है और बोलता है, जॉन, मैं नए घोड़े को ट्राई करना चाहता था इस मॉर्निंग में, लेकिन मुझे कुछ अदर काम है, अदर बिजनेस है, मतलब कुछ और काम भी है, तो तुम इसे ले जाओ, आसपास घुमाओ. और द कॉमन का मतलब हो गया यहाँ पर कि एक ऐसा एरिया, एक ऐसी जगह जहाँ पर सारी पब्लिक जो है सबके लिए वो ओपन होता है, प्राइवेट नहीं है मतलब, ठीक है. सो वो कहता है कि द कॉमन जो है वहाँ ले जाओ, और बैक ऑफ द वाटर मिल एंड द रिवर, और
वाटर मिल और रिवर के रास्ते से वापस आ जाऊँ, ठीक है। आई विल सर, सेड जॉन। जॉन ने रिप्लाई किया, ठीक है सर, मैं करूँगा। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही केम एंड फिटेड मी विद अ ब्राइडल। और वो ब्रेकफास्ट करने के बाद मेरे पास आया और मुझे सेट करने लग गया, फिट करने लग गया ब्राइडल में। ब्राइडल आपको बताया था अभी मैंने थोड़ी देर पहले। ब्राइडल मतलब होता है लगाम, ठीक है। ही वॉज वेरी पर्टिकुलर इन लेटिंग आउट एंड टेकिंग इन अ स्टेप्स टू फिट माई हेड कम्फर्टेबली। और वो बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर था, बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से बोल सकते हैं कि प्रो था, कि वो जो लगाम था वो बिल्कुल सेट कर रहा था, कभी ढीला कर रहा था, कभी टाइट करके, मतलब चेक कर रहा था प्रॉपर तरीके से कि मेरा सर जो है कंफर्टेबल भी रहे उसमें, ठीक है। देन ही ब्रॉट अ सैडल बट इट वॉज नॉट ब्रॉड इनफ फॉर माई बैग। फिर वो एक सैडल लेके आया, जो मैंने अभी बताया था, सैडल मीन्स काठी, या जो घोड़े के ऊपर सीट रखनी होती है वो सीट, ठीक है। तो वो एक सैडल लेके आया, बट वो मेरे ऊपर ठीक से फिट नहीं था, इनफ ब्रॉड नहीं था वो मेरी पीठ के हिसाब से, ठीक है। ही सो इट इन अ मिनट एंड वेंट फॉर अनदर। और वो कुछ देर तक तो उसे देखता रहा, 1 मिनट के लिए, बट फिर वो दूसरे काठी लेने के लिए चला गया, विच फिटेड नाइसली, जो कि मुझे बहुत अच्छे से फिट भी हुआ। ही रोड मी फर्स्ट स्लोली, देन अ ट्रॉट, देन अ कैंटर, एंड वी हैड अ स्प्लेंडेड गैलोप। उसने पहले मुझे रोड के जो है राइड का सेकंड फॉर्म है, तो उसने राइड किया मुझ पर या मुझे चलाया। और पहले तो वो स्लोली चला, ठीक है, फिर ट्रॉट किया, फिर कैंटर किया, फिर गैलोप। ये जो है एक तरीके से घोड़े की चलने की स्पीड को सीक्वेंस में लगाया गया है। ट्रॉट स्लोली मतलब होता है धीरे धीरे चलना, देन ट्रॉट मतलब होता है थोड़ा सा छोटे छोटे कदमों से दौड़ना, फिर कैंटर का मतलब होता है थोड़ा तेज़ दौड़ना, और गैलोप का मतलब होता है बिल्कुल सर पर दौड़ना, ठीक है। सो धीरे धीरे करते हुए बहुत तेज़ी से उसने रफ्तार पकड़ ली, ठीक है। एज वी केम बैक वी मेट द स्क्वायर एंड मिसिस गॉर्डन वॉकिंग। और जैसे ही हम वापस आए तो हम किससे मिले, मिसिस गॉर्डन से। वो चलते हुए आ रहे थे और हमसे मिले, ठीक है। दे स्टॉप्ड एंड जॉन जम्प्ड ऑफ। और उन्होंने रोका और जॉन जो है मेरे ऊपर से जंप करके उतर गया। ऑफ मतलब होता है किसी चीज़ से अलग हो जाना, जंप कूदना, तो वो मुझसे उतर गया। वेल जॉन हाउ डज़ ही गो। तो जो स्क्वायर हैं वो जॉन से पूछते हैं कि वेल जॉन ये कैसा रहा, कैसा चला ये, ठीक है, उसके बारे में पूछ रहे हैं यहाँ पर। फर्स्ट रेट सर, उसने स्क्वायर को फर्स्ट रेट दिया कि जो डार्की है वो क्या है, फर्स्ट रेट मतलब कि 1 नंबर का, ठीक है। आंसर जॉन, ही इज़ अ फ्लीट एज अ डियर। और ये बिल्कुल डियर की तरह फ्लीट है, यानी कि बहुत तेज़ दौड़ता है। तो यहाँ जॉन जो है वो इस घोड़े को डियर से कंपेयर कर रहा है, उसकी स्पीड को लेकर के, कि वो एक डियर की तरह, एक हिरन की तरह दौड़ता है, ठीक है। बट द लाइटेस्ट टच ऑफ द रेन विल गाइड हिम। और हल्का सा टच जो है लगाम के ऊपर वो अच्छे से इसको गाइड कर सकता है। Down at the end of the common, we met one of those travelling carts hung all over with baskets and rugs. और वापस आने के टाइम कॉमन रास्ते से जब वो वापस आते हैं तो नीचे की तरफ वो उन ट्रैवलिंग कार्ट्स में से एक से मिलते हैं, तो जिसकी चारों साइड जो है एक टोकरी और रग्स जो हैं लटके हुए होते हैं। Many horses will not pass those carts quietly, but he just took a good look at it and then went on as quiet and pleasant as could be. So यहाँ पर वो बताता है, जॉन रिपोर्ट कर रहे हैं, कहते हैं कि बहुत सारे जो घोड़े हैं वो इस कार्ट को बहुत आसानी से पास नहीं कर पाएंगी, लेकिन इसने बस इसको एक गुड लुक दिया, मतलब अच्छे से देखा, और बहुत ही आसानी से, बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको क्रॉस कर लिया। वेंट ऑन, इसके ऊपर से चला गया। आई जस्ट हेल्ड द रेन स्टेडी एंड डिड नॉट हरी हिम। और मैंने जो रेन मतलब होता है लगाम, जो इसने यहाँ पर ऐसे पकड़ा हुआ है, ठीक है। वो कहता है कि मैंने जो रेन था वो बहुत ही धीमे से पकड़ा हुआ था, स्टेडी मतलब होता है धीरे से, तो मैंने रेन बहुत धीरे से पकड़ा हुआ था और मैंने कोई जल्दबाजी नहीं मचाई उसको। और एंड इट्स माई ओपिनियन ही हैज़ नॉट बीन फ्राइटेंड और इल यूज्ड वाइल ही वॉज यंग। और ये मेरा ओपिनियन है, मेरा विचार है कि शायद जब ये यंग रहा होगा तो इसको डराया नहीं गया या फिर इसका मिसयूज़ नहीं किया गया। दैट्स वेल सेड द स्क्वायर, आई विल ट्राई हिम माई सेल्फ टमोरो। और स्क्वायर क्या रिप्लाई करता है जॉन की रिपोर्ट पे, कि बहुत ही बढ़िया, कल मैं इसे खुद ट्राई करूँगा, ठीक है, बाय माई सेल्फ। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वॉज बॉट अप फॉर माई मास्टर।
और अगली सुबह मेरे मास्टर के द्वारा मैं लाया गया। आई रिमेंबर माई मदर्स काउंसिल एंड माई गुड ओल्ड मास्टर्स एंड आई ट्राइड टू डू एग्जैक्टली वॉट ही वॉन्टेड मी टू डू। और मुझे याद था वो सारी नसीहतें, या बोल सकते हैं एडवाइस, काउंसिल मतलब कि एडवाइस, ठीक है। तो वो मुझे सारी नसीहतें, वो एडवाइस या काउंसिल याद थी जो मेरी मदर ने मुझे दिया था और मेरे पुराने अच्छे मास्टर ने दिया था। तो मैंने पूरी कोशिश की एग्जैक्टली वैसा करने की जैसा मुझसे एक्सपेक्ट किया गया था, या फिर जैसा मुझसे चाहा गया था कि मैं ऐसा करूँ, तो उसने वैसा ही किया। आई फाउंड ही वॉज वेरी गुड राइडर एंड थाटफुल फॉर हिज हॉर्स टू। कि मैंने पाया कि जो स्क्वायर है वो काफ़ी अच्छा राइडर है और वो बहुत थॉटफुल भी है। थॉट के काइंड या फिर थॉटफुल होना, ठीक है। व्हेन ही केम होम द लेडी वॉज एट द डोर। और जब हम वापस आए तो उनकी जो मिसेस थी वो डोर पर थी। वेल माई डियर, शी सेड, हाउ डू यू लाइक हिम। और उनकी वाइफ ने भी, यानी मिसेस गॉर्डन ने भी पूछा कि माई डियर, तुम्हें कैसा लगा ये। ही इज़ एग्जैक्टली वॉट जॉन सेड, ही रिप्लाइड, a pleasanter creature I never wish to mount. What shall we call him? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि जॉन ने कहा था या जॉन ने एक्सप्लेन किया था। वो स्क्वायर जो है अपनी मिसेस को बता रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंटर क्रिएचर है, बहुत ही ज़्यादा शानदार क्रिएचर है। मैंने कभी इस पर राइड करने का नहीं सोचा। माउंट मतलब होता है राइड करना, ठीक है। व्हाट शैल वी कॉल हिम, हमें इसे क्या पुकारना चाहिए या इसको क्या नाम देना चाहिए। वुड यू लाइक एबोनी, सेड शी। और उन्होंने रिप्लाई में क्या कहा उनकी वाइफ ने कि क्या हमें इसे एबोनी बोलना चाहिए। एबोनी का मतलब होता है बेसिकली एक ट्री होता है जो बहुत ही ज़्यादा डार्क कलर का होता है, ब्लैक होता है, बिल्कुल ब्लैकिश, तो उसको एबोनी बोलते हैं। तो उसने उसको एक कलर की वजह से बोला कि क्या हम इसे एबोनी बोल सकते हैं। ही इज़ एज ब्लैक एज एबोनी, ये बिल्कुल वैसे ही ब्लैक है जैसे कि एबोनी होता है। नो नॉट एबोनी। तो उनके हस्बैंड जो है स्क्वायर कहते हैं कि नहीं, एबोनी नहीं। विल यू कॉल हिम ब्लैकबर्ड लाइक योर अंकल्स ओल्ड हॉर्स। क्या तुम इसे ब्लैकबर्ड पुकारोगे या ब्लैकबर्ड कहोगे जैसे कि तुम्हारे अंकल के पुराने घोड़े को बोला जाता था। नो, ही इज़ फार हैंडसमर देन ओल्ड ब्लैकबर्ड एवर वॉज। तो कहते नहीं, ये उससे भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा हैंडसम है जितना कि ब्लैकबर्ड हुआ करता था। येस, शी सेड, he is really quite a beauty and he has such a sweet face and such a fine intelligent eyes. What do you say to calling him black beauty? तो उनकी वाइफ कहती हैं कि हाँ, सही कह रहे हो, ये बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही अच्छा है और इसका फेस बहुत ही ज़्यादा स्वीट, बहुत ही प्यारा है और इसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट दिखती हैं। तो तुम इसे क्या बुलाना चाहोगे, क्या ब्लैक ब्यूटी। Black Beauty, yes, I think that is very good name. If you like, it shall be his name. And so it was. So जो स्क्वायर होते हैं इनके हस्बैंड, वो कहते हैं ब्लैक ब्यूटी, हाँ ये बहुत ही अच्छा नाम है, अगर तुम चाहो तो इसका नाम आज से यही होगा। तो इसके बाद से उसका नाम क्या पड़ गया, ब्लैक ब्यूटी। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे आप इस वीडियो को, एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।